प्रभु की खूब खूब कृपा है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव जी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, लखन लाल जी की, हनुमान स्वामी की, भरत जी शत्रुघ्न जी की, सभी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। बहुत ईश्वर की कृपा हम सब पे बरस रही है। सत्संग की कृपा जो है हम सब पे बरस रही है। और पीछे से जो अभी हम लोग वार्ता करते चले आ रहे हैं, तो उस वार्ता के क्रम में जहाँ से हमने एक बार पिछले करीब 4 सत्संग में जहाँ से एक क्रम शुरू किया था कि ईश्वर को पाना है या ईश्वर से पाना है, तो अगर हम ईश्वर से पाना चाहते हैं दुर्योधन की तरह से, तो भगवान वो भी देते हैं। जो सारा संसार जिस तरह से भगवान से पाना चाहता है, भगवान वो देते हैं, और उसकी जो जो कर्म होते हैं, कर्म का अच्छा फल भी मिलता है। तो भगवान से हम चाह रहे हैं या भगवान को चाह रहे हैं, यहाँ से हमने बातचीत शुरू की। और आगे हमने उसी क्रम में बात अपनी रखी कि मैं और मेरा छोड़ो और आनंद से नाता जोड़ो। तो भगवान को पाना, आनंद को पाना, ये एक ही बात है, पर्यायवाची बातें हैं। और जो बड़ा द्वंद्व चलता रहता है, जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है, जो भौतिकवादी हैं और जो आध्यात्मवादी हैं, उनमें बड़ा कई बार एक द्वंद्व सा चलता रहता है। जो भगवान से पाना चाहते हैं, जो भौतिकवादी हैं, वो उसमें कल्याण अपना मानते हैं कि जब उनकी जो भगवान से पाने की जो उनकी प्रार्थना है, इच्छा है, वो पूरी हो जाए, वो भौतिक वस्तुएं, भौतिक सब कुछ उनको प्राप्त हो जाए, तो भगवान की बड़ी कृपा मानते हैं। आध्यात्मवादी जो हैं, वो इससे थोड़े से बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो कहते हैं कि भगवान अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा है, तो वो वास्तविकता में आपका कल्याण कर रहा है। तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है। जो भौतिकवादी हैं, जो भगवान से चाह रहे हैं, वो उसमें कृपा मानते हैं, उसमें खुश होते हैं, उसमें अपना कल्याण देखते हैं जब भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करता है। और जो आध्यात्मवादी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, वो कहते हैं नहीं, अगर आप मांग रहे हो और आपको भगवान नहीं दे रहा है, माने भगवान आपका कल्याण कर रहा है। भगवान जो है आपको एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह, अगर आप मिठाई आपके लिए हित में नहीं है तो मिठाई ना दे करके आपको जो है वो आपके ऊपर सामने से तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपका अंदर से भला कर रहा है, ऐसा अध्यात्मवादी कहते हैं। लेकिन हमने जो भागवत जी की कथा सुनी, चित्रकेतु की कथा सुनी, या जो दुर्योधन जी का प्रकरण चल रहा है, दुर्योधन के बारे में जो प्रकरण हमने सुना, तो ईश्वर की रीति और नीति को ये जो परस्पर विरोधी बातचीत करते हैं, इससे वो समझ और समझा नहीं पाते हैं। ईश्वर बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, और ईश्वर हर तरह से आपका मंगल ही मंगल करता है। इसीलिए जब हमने अपनी बात शुरू की अपनी कि ईश्वर से पाना है या ईश्वर को पाना है, और मैं और मेरा छोड़िए, आनंद से नाता जोड़िए, ईश्वर को पाइए, भगवान को पाइए। और उसके बाद फिर हमने जब अभी आध्यात्मवादी और भौतिकवादी जो परस्पर विरोधी बात करते हैं, इसका भी निचोड़ ये है कि ईश्वर जो कहता है
आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला ज्ञान मार्गी जो है कि आपको मांगी हुई चीज को, भौतिक चीज को, संसार को, जगत को आपको न दे तो आपका कल्याण कर रहा है। लेकिन ईश्वर इससे भी ऊपर है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, वो मंगल ही मंगल करता है। अगर आपकी मांगी हुई चीज को आप किसी को मना करो कि भाई हरी मिर्च जो है वो मत खाओ, ये बहुत कड़वी है, तो वो आपकी बात को, आपके ज्ञान को, आपके उपदेश को हो सकता है कि अच्छे से ना उसको समझ में आए, और आपको वो हरी मिर्च खाने को दे दे कोई, तब वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपने आप समझ जाएगा, फिर दोबारा वो वाली हरी मिर्च को वो छुएगा नहीं। तो ईश्वर जो है, जिस चीज को आप ये ज्ञान मार्गी अध्यात्मवादी बताते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति न करे तो आपका मंगल है, लेकिन अगर आपकी मांगी चीज को ईश्वर दे दे, राजा चित्रकेतु के तरह से, जिसको संतान नहीं थी, संतान मांगी, उस संतान को अगर वो समझाते कि भाई संतान अगर तुम्हें मिलेगी तो तुमको ये दुख रहेगा, ये परेशानी रहेगी, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, तो उनके समझ में इतनी अच्छे से नहीं आता। उनकी संतान की इच्छा पूर्ति कर दी और उसके बाद के जो घटनाक्रम आए तब उनको और अच्छी तरह समझ में आ गया। तो ईश्वर की लीला बड़ी निराली है। आपकी मांगी चीज को दे दे तो अच्छा है, और अध्यात्मवादी के हिसाब से ना दे तो अच्छा है, लेकिन अध्यात्मवादियों के भी ऊपर जाते हुए ईश्वर मंगल ही मंगल करता है। आपकी मांगी हुई चीज को दे दे तो और बड़ा ज्ञान दे रहा है, और बड़ा अध्यात्म का दर्शन करा रहा है आपको, तो मंगल ही मंगल है। और जब मंगल ही मंगल है तो हमने फिर अगले क्रम में पिछले सप्ताह बातचीत करी कि जीवन, संपूर्ण जीवन फिर एक उत्सव है। फिर जो जीवन के 16 संस्कार हैं, जिसमें से बाकी संस्कार को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, सकारात्मकता रखते हैं, लेकिन अंतिम जो संस्कार होता है उसमें सब लोग थोड़े से डरे हुए रहते हैं, लेकिन वो भी उत्सव है। इस पे भी हम आए थे। लेकिन कहते हैं अनंत हरि कथा अनंता, कथा में से कथा निकलती है। तो ये जो कथा हमारी कथा में से निकल रही है कि अब क्या बाधा रह गई हमारे सामने, अब हमारे सामने क्या बाधा है कि हम जो है ईश्वर, खूब हमने चर्चा कर ली पिछले 4 सत्संग के सत्र में, सेशंस में, कि भाई ईश्वर को पाना है, ये ईश्वर से पाना है, ईश्वर को पाना है, ये आनंद को पाना है। आनंद और ईश्वर ये पर्यायवाची हैं। भगवान को कहा गया है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है, परमानंद है। ईश्वर आनंद जो है वो ईश्वर एक पर्यायवाची है, एक ही मतलब दोनों का है, एक ही मीनिंग है। तो अब हमें आनंद मिलने में बाधा क्या आ रही है? हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, हमारे समझ में थोड़ा आ गया, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि ईश्वर को पाना है। अगर ईश्वर से पाओगे तो उतना ही पाओगे, लेकिन ईश्वर को पाओगे तो बिना मांगे ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा। फिर वो सत्यनारायण जी की व्रत कथा जैसा परिणाम मिलेगा कि इस लोक में सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। लेकिन हमारे साथ व्यवहार में हो क्या रहा है, दुनिया में, जगत में हो क्या रहा है? सत्यनारायण जी की कथा तो हम सब सुन रहे हैं। ईश्वर को पाने का तो सब लोग इतने इतने प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा रह रहा है, उपवास कर रहा है, कोई हफ्ते में कितने उपवास करता है, कोई महीने में उपवास करता है, कोई कहता है हम अन्न नहीं खाएंगे, कोई कहता है कि हम फलाहार पे रहेंगे, कोई कहता है हम फल भी नहीं खाएंगे, हम तो खाली दूध पे रहेंगे, कोई कहता है हम दूध भी नहीं लेंगे, खाली जल पे रहेंगे, कुछ कहते हैं हम तो जल भी नहीं लेंगे, हम खाली एक लौंग पे रहेंगे, कुछ कहते हैं हम जो है लौंग भी नहीं लेंगे, हम तो वायु का सेवन करके रहेंगे। तो ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को आपके दुनिया समझा रही है, बहुत से लोग समझा रहे हैं, आपकी समझ में बैठा हुआ है। ईश्वर को पाने के लिए आप खूब 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 पूजा पाठ भक्ति करते हैं, खूब उपवास करते हैं, और आप सोचते हैं कि हम ईश्वर को पा जाएंगे।
तो आप विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, कठिन से कठिन उपवास करते हैं और सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हम उपवास करेंगे, जितना कठिन उपवास करेंगे, उतना ही हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जितना ज़्यादा हम मंदिर जाएंगे, जितना ज़्यादा बड़ा भोग प्रसाद लगाएंगे या खुद हम मंदिर बनवा देंगे, तो कहना ही क्या है, हमारा साक्षात ईश्वर हमको मिल जाएगा। तो हम जो है बहुत कुछ करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमको समझाया गया है कि भैया ईश्वर को पा जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये सब करते हैं कि व्रत उपवास करेंगे, मंदिर जाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, सब कुछ करते हैं। ईश्वर ने यह सब मांगा आपसे? किस ईश्वर ने यह सब मांगा आपसे? आप बड़ी श्रद्धा से करते हो, बड़े आस्था से करते हो कि भैया खूब खूब सारे व्रत करते हो, बहुत बहुत तरह के पाठ करते हो। किस ईश्वर ने मांगा आपसे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा 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 बताया, भगवान ऐसा कह रहे हैं, गीता में भगवान ने ऐसा कहा है। आपको इतनी किताबें, इतने धर्म ग्रंथ आपके पास पड़े हुए, ये पुस्तक, वो पुस्तक, वो पुस्तक, ये छोटी पुस्तक, वो मोटी पुस्तक, वो पतली पुस्तक। आप अपना ईश्वर को तन दे रहे हो। बहुत से लोग वो भी नहीं देते हैं, बट जो लोग समझ रहे हैं कि अच्छा ईश्वर को पाना है, पा लिया जाए, तो ईश्वर को लिए तन दे रहे हैं, तन को अपने वो तपा रहे हैं, सुखा रहे हैं, भूखा रख रहे हैं, और ईश्वर के लिए धन खर्चा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा भंडारा कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी माला पहना रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। तो हम ईश्वर को क्या दे रहे हैं? सोचते हैं कि भाई ईश्वर के लिए हम अपना तन समर्पित कर दें, ईश्वर के लिए अपना हम धन समर्पित कर दें। और ये सब करके संसार न जाने अनादिकाल से यही करता आया है कि ईश्वर को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए वो अपना तन को कष्ट से कष्ट दे रहा है। भूखे रह रहा है, जंगल में चला जाएगा, हवा खा के रहेगा, एक पैर पे खड़ा रहेगा, एक पैर पे खड़ा रहेगा। बहुत बड़े बड़े मंदिर बन जाएंगे, भंडारे लग जाएंगे। तो अब क्या बाधा है? अब बाधा क्या है? आज के सत्संग में हम उसी पे आ रहे हैं। आज के सत्संग में हम उसी पे आ रहे हैं कि बाधा क्या है। ईश्वर ने तीन बातें हैं, तीन तत्व हैं, तन मन धन, मन वचन और कर्म। तो हम वचन से तो और कर्म से तो कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, और कर्म से भी कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर क्या मांग रहा है हमसे? ईश्वर हमसे हमारा मन मांग रहा है। हम सब कुछ सबके लिए, मतलब सब साधारण लोग तो मन ऐसा नहीं करते कि सभी लोग कर रहे हैं, बट जो करते हैं वो अपना तन देने को तैयार हैं, अपना धन देने को भी कुछ लोग तैयार हैं, लेकिन मन देने के लिए बहुत मुश्किल से लोग तैयार हैं। चाहे ईश्वर की पूजा कर रहे हो और चाहे कोई इंसान की पूजा करता हो, मन 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 नहीं दे पाता है साधारणतः आदमी। और मन भी कैसा चाहिए भगवान को? तन मन धन मने मन, वो वाला मन भगवान को नहीं चाहिए कि मुख में राम और बगल में छुरी, वो वाला मन भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने, तुलसीदास जी ने कहा
कि भगवान को मन चाहिए कौन सा? जो मन जिसमें कोई रोग ना हो, जिसमें कोई रोग ना हो, जो स्वस्थ मन हो। इसलिए आज का शीर्षक हमारा है कि रोगी मन है सबसे बड़ी बाधा। आज जो हम बात पे आ रहे हैं कि अब बाधा क्या बची? रोगी मन है सबसे बड़ी बाधा, और परमानंद यदि इसको साधा तो भगवान मिल जाएंगे, आनंद मिल जाएगा यदि मन को साध लिया, यदि मन को रोगी होने से बचा लिया। तो आप मन जो जैसा देते हो, भगवान कैसा मन चाहते हैं, आज हम लोग थोड़ा उसकी गहराई में जाएंगे। आप सोचते हो हम मन दे रहे हैं, भगवान कहते हैं निर्मल मन। मन नहीं चाहिए खाली, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। आनंद को वो पाएगा, भगवान को वो पाएगा जो उसका मन में रोग नहीं होगा, जिसका मन स्वस्थ होगा, जिसका मन शुद्ध होगा। तो आज का सारा हमारा फोकस इसी पे है कि हमको तन मन धन में से ईश्वर खाली हमसे हमारा मन मांग रहा है। हम तन, कुछ लोग तन दे रहे हैं, कुछ लोग धन भी दे रहे हैं, लेकिन भगवान न तन मांग रहे हैं आपका, न धन मांग रहे हैं आपका, न बड़ी बड़ी माला मांग रहे हैं, न बड़ा बड़ा 1.25 किलो का और सोने का और हार और मुकुट मांग रहे हैं भगवान आपसे। भगवान आपसे मन भी मांग रहे हैं, वो भी एक कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी, हमें उनको स्वस्थ मन चाहिए, हमें स्वस्थ मन चाहिए। तो भगवान को चाहिए आपका तन मन धन की में से भगवान को आपका मन चाहिए, और मन भी आपको स्वस्थ मन चाहिए, जिस मन में कोई रोग ना हो, जिस मन में कोई अस्वस्थता ना हो, वो वाला मन भगवान को चाहिए। इसीलिए आज का शीर्षक, आज का टॉपिक जो है सत्संग का, कि रोगी मन है सबसे बड़ी बाधा, परमानंद यदि इसको साधा। आपके मन में कोई रोग नहीं होना चाहिए, स्वस्थ मन होना चाहिए। भगवान केवल आपसे मन मांग रहे हैं। हम जो कुछ उनको अपना तन दे रहे हैं, भूख प्यासे रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी, कुछ भी करो, भगवान आपसे नहीं मांग रहे हैं। न भगवान धन मांग रहे हैं आपसे। भगवान ने रामचरितमानस में कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए, एक पत्ता मेरे लिए काफी है। श्रद्धा के साथ एक फूल मेरे लिए काफी है। केवल श्रद्धा चाह रहा है भगवान, आपका मन चाह रहा है। तो जो आपका मन के रोग हैं, आप लोग क्या अक्सर कई बार हम लोग बात करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं मानसिक रोगी है व्यक्ति। हम लोग मानसिक रोगी का मतलब समझते हैं कि इसको कोई पागलपन का कोई अगर है तो उसको कहते हैं मानसिक रोगी, मेंटल केस है, मेंटल पेशेंट है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर जा करके उसको एडमिट करा दो। भगवान की निगाह में हम सब लोग मेंटल रोगी हैं। तुलसीदास जी की निगाह में, तुलसीदास जी की दृष्टि में हम सब मानसिक रोगी हैं। हम खाली मानसिक रोगी उसको समझते हैं जो कि पागल हो गया है, ये हम सब मानसिक रोगी हैं। हम सब मानसिक रोगी हैं, मेंटल पेशेंट हैं हम लोग। और इसको बड़ा विस्तार से तुलसीदास जी ने कहा है, और इसीलिए उन्होंने उत्तरकांड में मानसिक रोग का वर्णन किया है। और मानसिक रोग से भी उन्होंने जो बताया है, जो अभी हम और विस्तार में समझेंगे, कहते हैं कि मानसिक रोग अगर आपके पास है, तो उधर बात आई थी सत्यनारायण जी की व्रत कथा में कि इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ लोक को गए।
और मानसिक रोग अगर आपके पास है तो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि ना आपको यह लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। आपको जो पुनर्जन्म होगा वो भी, अगर आज आज आपके पास मानसिक रोग है, तुलसीदास जी की भाषा में, भगवान की भाषा में, यह जो दुनिया कहती है मानसिक रोग, वो वाले पागल होने वाले रोग नहीं, हम सब मानसिक रोगी हैं। तो कहते हैं अगर आपको मानसिक रोग है तो ना आपको ये लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। सत्यनारायण जी की कथा में तो कथा सुन लेते हो, हर अध्याय सुन के बड़े खुश हो जाते हो, हर पूर्णिमा का कथा सुन लेते हो। वो जो बूढ़ा ब्राह्मण बन के आते हैं, भिखारी आते हैं, हर जन्म में जब आप उसका दर्शन करोगे, आपको पहले से कोई बता देगा कि वो बूढ़े ब्राह्मण बन के आए, वो भगवान जी हैं, तब उनके सामने सच बोलोगे और बोलोगे मेरी नाव में तो जो है सोना चांदी, आप बोलो भगवान क्या चाहिए दे देंगे। आपको कोई बताने नहीं आएगा कि ये भगवान इस बार आ रहे हैं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आपको हर जन्म में भगवान को देखना है, तब वो सत्यनारायण जी की कथा फलित होती है। सत्यनारायण जी की कथा सवा सबको चढ़ा देने से नहीं हो जाती है। जो भी सामने आ रहा है सभी में पता नहीं कहाँ नारायण मिल जाए। अब बाकी को बोलोगे, आपको पता चल जाएगा तभी तो आपको पता बोलोगे साहब इसमें लता पत्र नहीं है। बाकी तो सबको बोलते हैं इसमें लता पत्र भरा हुआ है, लता पत्र भरा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो जो मानसिक रोग हमारे अंदर है, मानसिक रोग ही सबसे बड़ी बाधा है। रोगी मन है सबसे बड़ी बाधा। अगर मन रोगी है तो आपको ना लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। और अगर मन में रोग नहीं है तो सत्यनारायण जी की कथा जैसा ही आपको यह लोक का सुख भोग करके और अंत में बैकुंठ धाम को जाओगे। लेकिन बड़ा इसमें पेच है। आप सबसे छल कर सकते हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन इतना बड़ा दर्पण है कि उस दर्पण में सब दिखता है। आप सबको धोखा दे सकते हो। आपने जो कथा करी है, आपने जो व्रत करा है, इस पुण्य लाभ के लिए कथा करी है, पढ़ी है आपने, या व्रत करा है तो इस पुण्य लाभ के लिए व्रत किया आपने। आपने 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाया तो इस कामना के लिए भगवान को आपने आश्वासन दिया कि ये पूरा जग तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा। माता जी आपके धाम पे आऊंगा, चढ़ाई चढ़ के नंगे पैर आऊंगा। ये वाली हमारी अरदास पूरी हो जाए तो वो अरदास पूरी करेंगे। हमने शुरू में आपसे कहा कि आपको वो अरदास भी पूरी करेगा भगवान अगर मांगते हो आप तो। लेकिन वो दुर्योधन वाली अरदास पूरी होगी। वो सेना दे देगा आपको अपनी, वो जो मांगोगे दे देगा। सच्चे मन से मांगोगे तो वो दे देगा। बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, नाती पोते, नौकरी, विवाह सब दे देगा। लेकिन वो अपने को नहीं देगा आपको। और उसको, लेकिन शर्त यही है कि कोई छल कपट नहीं चलेगा। मोही कपट छल छिद्र ना भावा। मन में तो राम राम जपना, पराया माल अपना चल रहा है। माता जी के पास जा रहे हो तो, वैष्णो देवी जा रहे हो तो ये वाली कामना लेके जा रहे हो, ये वाली एकादशी का, वो वाले प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो ये कथा में पुण्य का लाभ लिखा है इसलिए कथा पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आप व्रत रख रहे हो आप। तो उससे तो नहीं आप कर सकते हो। और सबसे बड़ा क्या है, भगवान ने गीता में कहा, भगवान ने रामचरितमानस में कहा, तुलसीदास जी का जो हनुमान जी का चालीसा क्या कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इसको साधा परमानंद, यदि इसको साधा निज मन मुकुर सुधारी। मन रूपी जो आपका दर्पण है उसको साफ करना है। तो पूरा पढ़ डालते हो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक पढ़ जाते हो
कोई भी आप पूजा पाठ जब करने बैठते हो, जो अच्छे तरह से विधिवत करते हो, तो पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। पहले आचमन करते हो, प्राणायाम करके मन को शुद्ध करते हो। वो खाली दिखावा है, औपचारिकता है, आप उसका अर्थ महत्व समझते नहीं हो। तो निज मन मुकुर सुधारे, मन का रोग हटाओ। मन के रोग के बारे में तुलसीदास जी ने जितना सुंदर वर्णन किया है, अगर उस चीज को आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो ना ये लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा, और समझ गए तो ये लोक भी मिलेगा और परलोक मिलेगा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमत से ही सर्व सुख करई। कोई सुख का त्याग नहीं है, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जो 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 तन मन धन तीन चीजें हैं, हम तन लगाते हैं, सब लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग सोचते हैं, वो फिर सोचते हैं कि चलो हम तन लगा दें, भूखे प्यासे रहें, निराहार रहें, इस पे रहें, उस पे रहें, निर्जला रहें, जो कुछ भी रहें, लेकिन मन का मैल, मन का दूर। तो आज जो हम लोग को इसी बात कर रहे हैं कि जो जो मन के विकार हैं, जो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखे हैं, अगर आप समझ लो तो आपका ये लोक भी समझ जाएगा, परलोक भी समझ जाएगा। और ये लोग अगर नहीं समझे, आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी तन को जला डालो, सुखा डालो। हमने आपको पहले बताया था कि ध्रुव जी ने पहली तपस्या जो की, वो उसके बराबर की तपस्या कोई नहीं कर सकता है। और उस तपस्या के बाद उन्हें भगवान के दर्शन हुए, दर्शन के बाद भी उनको ग्लानि हुई कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। साक्षात भगवान के दर्शन के बावजूद भी मैंने क्या पाया। क्योंकि उनका मन में कामना थी, तृष्णा थी, वासना थी, विकार था। तो क्या कहते हैं भगवान तुलसीदास जी, कहते हैं कि सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। पूरा पूरा जीवन भर हम निंदा ही करते रहते हैं, दूसरों में बुराई ही देखते रहते हैं। अब सच्चे मन से कह दिया कि हमको बताने से, आपको बताए, किसी को बताने से कुछ नहीं होगा। आपका मन, आपको, तेरा मन दर्पण कहलाए। आप लिस्ट बनाओ कि किस किस को कितने किस में शिकायतें नजर आती हैं, किस किस में आपको कमियां, किस किस में खराबियां नजर आती हैं। सच्चे मन से लिस्ट बनाओ। पड़ोसी में कितनी खराबी नजर आती है, छोटे भाई में कितनी खराबी नजर आती है, बड़े भाई में कितनी खराबी नजर आती है, माता में कितनी खराबी नजर आती है, पिता में कितनी खराबी नजर आती है, बेटी में कितनी आती है, बहू में कितनी आती है, सास में कितनी आती है, ससुर में कितनी आती है। जहां जहां आपको खराबी नजर आती है, वो मन का आपका रोग है, वो मानसिक रोग है। जहां जहां आप निंदा करते हो, आप अपना ये लोक भी बर्बाद करोगे और परलोक भी बर्बाद करोगे। तुलसीदास जी ने कह दिया है कि वो अगला जन्म, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, सब में बुराई देखते हैं। सच्चे मन से सोचना, बताने से फायदा नहीं है कि संसार में कौन आपको अच्छा लगता है, किसमें बुराई नहीं देखते हो आप। एक नाम भी अगर गिना लोगे तो आप तर जाओगे। आपको केवल अपने में अच्छाई लगती है, हम अच्छे हैं और बाकी सब हमसे कम है। हमारा जो हमसे जो आयु में कम है उसमें भी गलती है, और हमसे जो आयु में बड़े थे उनमें भी गलती थी। हमारी सास भी गलत थी, हमारी बहू भी गलत है। हम अच्छे हैं। हमारा बॉस भी गलत था, हमारा बॉस भी गलत है, हमारे से नीचे वाला भी गलत है, हम अच्छे हैं।
जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। आप पुनर्जन्म को मानो या न मानो, ये आपकी इच्छा है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे समझाया गया है कि हमारे कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक क्रियमाण कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं। जिन कर्मों का फल तुरंत मिलता है वो क्रियमाण कर्म हो गए, और जिन कर्मों का फल हमको बाद में मिलेगा वो संचित होते रहते हैं, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कहते हैं जैसे हवा जो है उसमें कोई अपने आप में गंध या सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन जहां से गुजरती है वहां का वो प्रभाव अपने साथ लेकर गुजर जाती है। ऐसे ही जब आपकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो पिछले जन्म के किए धरे को वो सब संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो अगर इस जन्म में आप निंदा कर रहे हो तो मान के चलो कि आपका अगला जन्म भी आप सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतरही सुनहु तात अपमानस रोगा। इसका नाम ही रामचरित मानस। हम पढ़ते बड़े भाव से हैं। मानस तुलसीदास वहां हनुमान चालीसा में कह रहे हैं कि निज मन मुकुर सुधार। उनकी रचना का नाम है रामचरित मानस। हम मानव हैं। अंतर यही फर्क रहता है दानव मानव में। जिसमें मानवता है वो मानव है, और जिसमें मानवता नहीं वो दानव है। तो हम अगर हमारा मानस अच्छा है तभी राम हमारे पास में है। मानस तो इसीलिए सुनो तात अब मानस रोगा। मानसिक रोग है ये मेंटल केसेस हैं, मेंटल डिजीजेस हैं। हम सोचते हैं जो पागल हो गया वही मानसिक रोगी है। हम सब मानसिक रोगी हैं। जो कोई निंदा कर रहा है, किसी की निंदा करने का एक ही मतलब है कि आप अपने को अच्छा समझ रहे हो, दूसरे में खराबी निकाल रहे हो। तो और बढ़िया समझाया उन्होंने। क्या कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। कि जितनी भी आप ये मोह कर रहे हो, मेरा 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 मेरा, आप सुनना चाहो, समझना चाहो, आपकी समझ में आ जाए। एक क्षण का मानसिक संताप आपका भविष्य खत्म कर देता है। अर्जुन बहुत उच्च कोटि के थे, लेकिन उनको युद्ध भूमि में विषाद हो गया, उनका मन दुखी हो गया, और जो बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिशाली अर्जुन था, वो अर्जुन का हाथ पैर कांपने लगा। उस अर्जुन का हाथ पैर कांपने लगा एक क्षण के लिए, जिसके मन में विषाद आ गया। और आप तो पूरी जीवन भर किसी को सब में दोष निकालते रहे हो। आप उस घटनाओं को याद करो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसी खबर सुन ली जो कि हमको बहुत शॉकिंग है, हमारा पेट खराब जाएगा। हमने खाया भी अच्छा था, पिया भी अच्छा था, सोए भी अच्छे थे, फिर क्यों पेट खराब गया हमारा? मन खराब हुआ आपका। आपको कोई ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है, बहुत से लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। बिल्कुल स्वस्थ थे, सारा अनुशासन था, सारा डिसिप्लिन था, उठना बैठना, खाना पीना, व्यायाम, योगासन, योग सब करते थे, और एक खबर लगी, मन खराब हुआ और हार्ट फेल हो गया। तो जिसको एक क्षण के लिए मन खराब हो, इतना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। जो जीवन भर मन को खराब रखता है, जीवन भर अपने इर्द गिर्द जितने लोग सब में दोष निकालता रहता है। अपने साथ की भोगी बता रहे हैं आपको कि पूरे सर्विस पीरियड में एक जगह हमको बहुत ज्यादा तनाव रहा, बहुत ज्यादा वहां का माहौल ऐसा रहा, और वहां पर हमको
पाइल्स की बीमारी हो गई। सबसे पहले जब आपका मन खराब होता है तो आपका पाचन तंत्र खराब होता है। आपको या तो लूज मोशन हो जाएगा या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और ये कहते हैं, जो सब समझदार हैं, हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, कि जहां पेट खराब हुआ, पेट से ही सारी खराबियां पैदा होती हैं। आप लाख कसरत करने जा रहे हो, जॉगिंग पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मन खराब हुआ तो तन खराब होती देर नहीं लगती आपकी। तो मोह सकन व्याधिन कर मूला, तिनते उपजई बहुसूला। और क्या कहा है आयुर्वेद में, कहा गया है कि काम, वात और कफ, ये 3 चीजें होती हैं। तो काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। ये जितनी तरह के मानसिक रोग है ना, आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, किसी में दोष निकाल रहे हो, इस सब से आपका जो पाचन तंत्र है, ये जितने भी आपको अर्थराइटिस होते हैं, घुटनों में दर्द होते हैं, ये सिर्फ आपकी सोच के कारण होते हैं। पहले मन खराब होता है, बाद में तन खराब होता है। एक बार को अगर मन अच्छा है तो तन की खराबी भी आप मेकअप कर लोगे। जिन लोगों के मन मजबूत होते हैं, वो चाहे अपने यहाँ है, वो बड़े से बड़े तप कर डालते हैं, आग में चल जाएंगे। वो हमारे गुरुजी का बताया था कि गुरुजी ने सचेत अवस्था में बिना एनेस्थीसिया लिए अपना सर्जरी करा ली। जिसका मन अच्छा होता है, उसके ऊपर अचानक कोई बहुत बड़ा आघात भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी चोट भी लग जाए, तब भी वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर मन अच्छा नहीं है, कितना भी तन मजबूत हो, कितना भी तन शक्तिशाली हो, वो धराशायी हो जाएगा। अगर मन मजबूत है, कितना बड़ा भी आर्थिक हानि हो जाए आपको कुछ नहीं होगा। और मन कमजोर है आपका, कितने भी संपन्न आपको, सब धरा धरा रह जाएगा आपका। तो भगवान तो मन मांग रहा है, वो भी निर्मल मन। तो कहते हैं कि ये काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, कि सब रोगों की जड़ अज्ञान है, मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल, बहुत और से कष्ट, दुख पैदा होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है, बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध जो है पित्त है, जो सदा छाती को जलाता रहता है। तो हम तो सोचते हैं हमने ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया। आपका अगर मन सही है तो आप गलत खाओगे ही नहीं। आप सोचते हो खाने के कारण आपको रोग हुआ है, नहीं, मन के कारण रोग हुआ है। अगर आपका मन अनुशासित होता तो आप गलत चीज खाते ही नहीं। फिर कहते हैं जब ये तीनों चीजें आ जाए तो क्या होगा। ये उत्तरकांड का कहते हैं, रामचरितमानस है, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता है। एक श्लोक भी अगर आप याद कर लो तो जीवन तर जाएगा आपका। उत्तरकांड में जो गोस्वामी जी ने लिखा है मानसिक रोग, इसी को अगर आप समझ जाओ, आप कोई पूजा पाठ ना करो, कोई आरती ना करो, कोई व्रत ना करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और सारी पूजा पाठ करते रहोगे, और अगर ये नहीं किया तो आपका सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या होगा। तो कहते हैं, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। अगर ये जो हम लोग समझते हैं कि हमारे पेट गैस हो गया है, कफ आ गया है, पित्त बहुत बन गया है, अगर ये तीनों एक साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपको सन्निपात हो जाएगा, आपको मिर्गी का रोग हो जाएगा। आप वही अर्जुन जैसे बन जाओगे जिसका कि हाथ पैर कांपने लगेगा, जिससे खड़ा नहीं रहा जाएगा, जो गिर पड़ेगा, मूर्छा आ जाएगी। तो विषय मनोरथ दुर्गम नाना, और ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई माने वात, वायु, पित्त और कफ प्रीति कर ले, माने मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है, मिर्गी का रोग आ जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे सब सूल, वो कांटे हैं,
कष्टदायक रोग हैं, उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। तो ये जो आज इतने संसार में रोग दिख रहे हैं आपको, नए नए रोग के नाम सुनाई पड़ते हैं, इन सब के मूल में कहीं न कहीं आपके मन की अस्वस्थता है। ममता, बड़ा अच्छा वर्णन किया है। ममता दादु कंडु ईर्षाई और हरस विषाद गरह बहुत आई, पर सुख देखी जरन सोई सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। कितना सुंदर वर्णन है। आप खाली राम 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 करते हो, ये वाली माला। कहते हैं ममता जो है वो दाद है, ईर्ष्या जो है वो खुजली है, हर्ष और विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेंघा आदि रोग है, और पराये सुख को देखकर जो जलन होती है। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वो क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, और दंभ कपट मद मान नेहरुआ। कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गठिया का रोग है। अहंकार अति दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ, कपट, मद और मान ये नसों का रोग है। जो कहते हैं हमको स्नायुविक प्रॉब्लम हो गई, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। तुलसीदास जी से बढ़िया वर्णन और कौन कर सकता है? मानस में, मानस से अच्छा वर्णन कहाँ आ सकता है? तो दंभ कपट मद मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। और युग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कहाँ लगी कहों को रोग अनेका। मत्सर माने दूसरों को देख के जलन होना। तो मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरही, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाध्य बहु व्याधि, और पीड़ ही संतत जीव कहूं, सो कि मिल है समाधि। कहते हैं कि एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाता है। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि को, शांति को कैसे प्राप्त करेगा? ओम शांति शांति शांति। केवल शांति शांति कहने से, राम राम कहने से राम नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। राम को चाहिए का? राम मांग क्या रहे हैं आपसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप निर्मल मन, आपको सुनने में अच्छा लग सकता है, खराब लग सकता है, जैसा आपकी इच्छा हो सुनो। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं आप कितने लोग राम बन पाए हैं? कितने पुरुष राम बनना चाहते हैं? कितनी स्त्रियां सीता बनना चाहती हैं? निराहार व्रत तो सब कर लेती हैं, लेकिन चलाती अपने मन की है। सीता कोई बनना चाहता है कि पिय मन की सिय जाना निहारी, और मनि मुदरी सिय तुरत उतारी। जो पिय की मन की करे वही सिया है, वही सीता है। निराहार व्रत करने से सीता नहीं कोई बन सकता है। वहां तो अपनी ही चलानी है, अपने मन की चलानी है। सब कुछ मेरी इच्छा से होना चाहिए।
तो इसलिए जो ये आज के सत्संग में जो हमने बातचीत करी आपसे कि भाई जो हम राम को पाना चाहते हैं, जो हम ब्रह्म को पाना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति का भगवान ने एक ही आपको उपदेश दे रखा है, एक ही आज्ञा दे रखी है। जो आप उनको अपना तन दिए दे रहे हो, जो आप उनको धन दिए दे रहे हो, तन धन देना हो तो दो और ना देना हो तो ना दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ते से भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। मन जरूर दो। तो इसीलिए हमने आज जो बातचीत करी कि रोगी मन है सबसे बड़ी बाधा और आनंद परमानंद यदि इसको साधा। तो हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, इंसान की पूजा करें, इंसान के लिए व्रत रखें। अगर आप मन दे पाए, किसी के मन के हिसाब से, किसी की इच्छाओं के हिसाब से, किसी के विशेष के हिसाब से चल पाए, तो ही आपका समर्पण है, तभी आपकी पूजा है, तभी भक्ति है। वरना अपने मन से आप कुछ भी करते रहो, कितनी पूजा पाठ करते रहो, अनादिकाल से करते आ रहे हैं लोग, करते रहेंगे लोग बाग, बहुत से पूजा पाठ उपक्रम करते रहेंगे। लेकिन अगर भगवान जो चाहते हैं, गीता जो कहती है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, रामचरितमानस जो कहती है कि निर्मल मन निज मन मुकुर सुधार। गीता में भी अर्जुन को भगवान ने यही कहा है कि तुम अपना मन को संयम में रखो, और अर्जुन ने भी समस्या यही बताई थी, भगवान मन वश में नहीं आ रहा है। तो आपको जितने प्रयोग करने, जितनी साधना करनी, जितनी तपस्या करनी है, वो तपस्या मन पे करो, तन से करो ना करो आपकी इच्छा है, धन से करो ना करो आपकी इच्छा है। तपस्या जो करनी है आपको मन की करनी है। मन में विकार नहीं आने चाहिए, मन में मैल नहीं आना चाहिए, मन में दूसरों की बुराई नहीं आनी चाहिए। और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारायण तो सबके सबके प्रत्येक कण में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक चर में, अचर में, जड़ चेतन में नारायण ही नारायण है। तो इसलिए ठाकुर की बात, प्रभु की बात, भागवत जी की बात, ये हम लोग की कथा चलती रहेगी, निरंतर अनंत चलती रहेगी। लेकिन आज के प्रकरण को हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं कि रोगी मन है सबसे बड़ी बाधा और परमानंद यदि इसको साधा। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। चलिए बुपुल भैया अपनी बात रखिए कुछ। जी आज का सत्संग तो मतलब बहुत ही अच्छा है। आदमी का सारा जीवन तो दूसरों की बुराई देखने ही में निकल जाता है। सारा जीवन बैठा यहाँ है, लेकिन दिमाग उसका वहां चल रहा है कि वो ये कर रहे होंगे, वो ये जा रहे होंगे, वो ये खा रहे होंगे, वो ये घूम रहे होंगे। तो आदमी का दिमाग तो खाली चलायमान ही रहता है। आदमी का मन जो है स्थिर रहता ही नहीं है। और ये बिल्कुल सच बात है कि जैसे मन आपका अगर प्रसन्न है, आप अगर प्रसन्न है तो आपको शायद रोग भी नहीं आएगा। ये तो जैसे अजमाई हुई बात है कि अगर आप कुछ एकदम से कोई घबराहट हो जाती है तो आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, आपको एसिडिटी हो जाती है। तो मन अगर स्वस्थ है तो तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और मन तभी स्वस्थ हो सकता है जब हम किसी में बुराई ना देखें, सब में अच्छाई देखें। ये मन 99% तो लोगों का मन खाली बुराई देखने में ही रहता है कि यहाँ काहे खड़े हो, यहाँ काहे चले गए, पहले ये करना था, पहले ये क्यों कर दिया। तो ज्यादा तो जीवन में बुराई और बुराई ही देखा जाती है, अच्छाई तो कोई देखता ही नहीं है। और ये भी सत्य है कि
कि अपना मन जो है वो दर्पण ही है। अगर हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। ये कोई कोई बताए ना बताए, कोई कोई हमको टोके ना टोके, ये खुद से पता लगता है कि हाँ हमने ये गलत किया, या हमने ये झूठ बोला, या हमको करना चाहिए था ये लेकिन गलत हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो वही निर्मल मन अगर होगा तो ये गलतियां होंगी नहीं, आपको गलत विचार आएगा ही नहीं। तो गलत विचार अगर नहीं आएगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। और ईश्वर को मन ही चाहिए, तन और धन नहीं चाहिए। और मन समर्पित है तो ईश्वर आपका सदैव कल्याण ही करेंगे। और आपको लगेगा भले कि शायद टाइम बिंग के लिए हमारे साथ कुछ गलत हो गया, लेकिन वो आपके हित में ही हुआ होगा, ऐसा है दादा जी। बहुत सुंदर आपने कथा आपके अंदर विराजमान हो रही है, प्रवेश कर रही है। और ये कथा अनंत है, हरि कथा अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। भागवत महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो हम लोग इस पे बराबर चर्चा ही करते रहेंगे। ईश्वर की खूब हमारे ऊपर कृपा रहेगी। और जितना आप समझ रहे हो उसके बाद भी बहुत कुछ समझते रहेंगे, समझने को बाकी रहता है। जो तन और धन है वो अगर मन आपने समर्पित कर दिया तो फिर तन और धन तो समर्पित होना ही होना है, उसका दुरुपयोग होना ही नहीं होना है। आपका फोकस वही रहना है। हम फोकस वहां करते हैं, इधर को छोड़ देते हैं। अगर हमने इधर साथ लिया, इधर सुधार लिया, इधर स्वस्थ रख लिया, तो फिर बाकी काम तो हमारे होने ही होने। फिर तो हमारा सब कुछ अर्पित हो जाएगा हमारा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि राम राम करते रहते हैं और बगल में छुरी रखे रहते हैं। तो बस ये है खाली। तो आपने बात बहुत अच्छी की और ये कथा हम लोग आगे चलती रहेगी। पर जहां तक हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ईश्वर की बहुत कृपा है। जी जी। निमिता जी बताइए। पिताजी बहुत सुंदर था। और कुछ ज्यादा बताने के लिए रहा नहीं है, क्योंकि आपने बड़े पापा जी छोटे पापा जी ने इतनी अच्छी व्याख्या कर दी। काका जी ने क्या उससे समाप्त करके वही बात है कि मन को शुद्ध रखना चाहिए। और हमको लगता है कि ये जो मन को शुद्ध रखना थोड़ा उससे इजी हो सकता है जब हम शायद ओवर थिंकिंग में ना घुसे, क्योंकि ओवर थिंकिंग करके हम चीजों को और खराब करके अपने मन को और उलझा लेते हैं। तो जैसे जो स्लीप का कॉन्सेप्ट है 6 से 7 घंटे सोने का, तो उसको हीलिंग बोला जाता है, हीलिंग पीरियड होता है बॉडी के लिए। क्योंकि आप वो जो थॉट है, जो आपका जो मन है जो पूरे दिन चलायमान है, उसको आपने बिल्कुल एक विराम दे दिया है। तो अगर पूरे थ्रू आउट डे भी या तो कुछ क्रिएटिव रखा जाए, दिन भर का पूरा स्केड्यूल या कुछ ऐसा प्लान रखा जाए कि आप वो बेफजूल की चीजों को जिसपे नहीं ज्यादा थिंक थ्रू करना है, तो आप उससे बच सकते हैं। बाकी जो सडन चीजें हैं वो तो कैसे आप उसको लेते हैं, वो आपकी बॉडी की एक प्रैक्टिस या उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, मतलब कुछ ऐसा है कि आप कुछ टेक्निक से भी थोड़ा अपने मन को काम रख सकते हो, शांत रख सकते हो। बट हाँ, मतलब जितना आप मन से शांत रहोगे, शुद्ध रहोगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। कई बार हमने ये बात शायद आपको सबके साथ शेयर करी है, और इसको कहने की या समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम जो समझते हैं, हमने कई बार पहले भी कहा है कि जैसे कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। तो जैसे आपने कहा ना कि टेम्परेरली जब चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे कि हमारे साथ हम एक्शन रिएक्शन करते हैं, लेकिन फिर उसको करेक्ट करना होता है। तो जैसे आपने कहा नींद के बारे में बात कहा, ये बात हम कई बार सब लोगों से कहते हैं, हम अपने रूप से कहते हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। हम कहते हैं कि भगवान रूपी एक बटन है, स्विच है, गॉड स्विच है। सोते समय हम वो स्विच ऑन कर लेते हैं, तो जो कुछ दिन का किया धरा है सब ईश्वर पे अर्पित कर देते हैं, और जो आने वाली कुछ चीजें हैं वो भी ईश्वर पे अर्पित कर देते हैं कि करता मैं नहीं हूं, करता आप हो, इसलिए मुझे कोई सुख दुख हर्ष विषाद कुछ है ही नहीं है। अच्छा हुआ बुरा हुआ जो कुछ हुआ, ईश्वर सर आपकी, प्रभु सब आपकी लीला है। तो जब वो लीला कर, जैसे हम लोग साधारण लोग कहते हैं सोते समय भगवान का याद कर लो, भगवान की प्रार्थना कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, वो भी वही बात है। और जो हम बटन की बात करते हैं, गॉड स्विच की, तो जैसे आप स्विच ऑन कर लेते हो तो आपका
फिर ऊर्जा का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम अगर दिन में कोई गलतियां करते भी, ऊंच नीच होती भी है, तो रात को सोते समय वो स्विच ऑन कर लेते हैं, सब कुछ उसको पास ऑन कर देते हैं, सब उसको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर अपना कुछ रह ही नहीं जाता है, ना किया हुआ या जो आने वाला है, सब कुछ उसको अर्पित हो जाता है। तो जो आप एक साउंड स्लीप की बात कर रहे हो, या जिसको अलग अलग लोगों में अलग अलग कहते हैं, तो हम उसको एक स्विच के रूप में कई बार उल्लेख करते हैं कि हमने स्विच ऑन कर देते हैं, प्रभु को अर्पित कर दिया, अब अपना कुछ रह ही नहीं गया। आने वाली समस्या, आने वाले कष्ट, आने वाली परेशानी, वो सब उसकी हो गई, हमारी कुछ रह ही नहीं गई। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो सब उसके ऊपर समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया उसको। प्रखर भैया बताइए। अच्छा, सही बात है। और ये तो अगर फिजिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हुए हैं जिनको बोला गया कि अब आप तो उठ ही नहीं सकते, अब आपको ये हो गया, लेकिन उन्होंने अपने मन को स्ट्रांग करके मतलब बहुत बहुत फिजिकल जो उनके लिए चीज़ें थी वो उन्होंने करे। तो अगर वो इतने शॉर्ट टर्म मतलब इस तरह का गेन हो सकता है, तो अगर हम मन को अपने मतलब साफ रखते हैं, निर्मल रखते हैं, तो हमें ईश्वर को पाने में भी और या ईश्वर की कृपा पाने में भी हमें बहुत सुगमता होगी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। नहीं, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हो, सब लोग इतना बढ़िया बात कहते हो कि इतने डिसेबल्ड के लोगों के आपके सामने उदाहरण है कि जिनके अंदर शरीर में इतनी डिसेबिलिटी थी और उसके बावजूद भी इतने इन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए। कई बार स्टोरीज तुम लोग सुनते हो, पढ़ते हो, सुनाते हो। तो जिनको प्रभु ने सब कुछ स्वस्थ, पूरे सारे अंग स्वस्थ दे रखे हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं? प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त कियो उनको ना हो, फिर है किसका ये दोष कहो। तो जो अपंग है, डिसेबल्ड है, वो इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं और तुम्हारा पूरा शरीर स्वस्थ है, तब भी तुम दुखी हो, तब भी तुम असहाय महसूस कर रहे हो। बताइए आशा जी, आप बताइए कुछ अपनी बात। यार इतना समझाएं अच्छे से, तो हमारी कोशिश यही रहेगी भाई अंदर छल कपट ना हो। और यही है, बस यही समझ में आया है कि मन को अपने साफ रखें, जो भी कार्य करें वो इच्छा से करें, मन से करें, अच्छे से करें, और छल कपट ना रखते हुए करें। यही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। ये सत्संग का सबसे सुंदर स्वरूप है, जब आप अर्जुन के रूप में बात रखते हो कि शिष्यस्ते अहम करिष्ये वचनम तव, मैं आपके कहने के अनुसार करूंगा। जिस दिन वो स्थिति आ जाती है, अर्जुन का भाव आ जाता है कि करिष्ये वचनम तव, कि मैं आपके कहे हुए अनुसार करने का प्रयास करूंगा। इससे बढ़िया सुंदर कोई स्थिति हो नहीं सकती है। ये सत्संग की सब सर्वोच्च स्थिति है। चलिए, भाभी जी लग रहा है कि शायद क्या कहीं लीव स्क्रीन का छूट गया है, वापस कहीं लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गई है, लग रहा है। सुदेशा भाभी जी लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गई हैं। पहले उनका स्क्रीन शायद क्या वीडियो गया था। हाँ। चलिए, जैसी ठाकुर की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। हमारे बहुत बहुत ही सिंसियर हमारे श्रोता हैं। चलिए खंडेलवाल साहब, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात आप। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी सर, जी बिल्कुल। आपकी पूरी बात का वो जो आपका है पूरे गलते का अपना ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से आप जो करते हैं वो होता है। तन भी आपको सपोर्ट करता है, धन भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको तो मालूम भी है, तो यहाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं कि कुंभ जाने का था, कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा था, अंधेरा था, लेकिन बल था तो ऐसा हो जाना है कि कुंभ नहा के आ गए, 2 दिन का मालूम नहीं पड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केदारनाथ जी के दर्शन करने थे और बड़ा अब उम्र भी होती जा रही है ना, तो इसलिए लगता है कि भाई अभी थोड़ा वो बैठे बैठे मतलब जो जिनसे कोई लेना देना नहीं जी, उनका ऑफर आ गया कि हम जा रहे हैं और आप चलिए हमारे साथ। और उनके साथ जाके आए और बड़े आनंद से सारे दर्शन बहुत आनंद से बड़े भाव से हो गए सब लोग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो जो मन से जो आप करते हो वो आपको चीजें सब मिलती है। आप मन बनाइए। और दूसरा, आप अगर दोषारोपण में लगे रहेंगे तो दोषारोपण की चीजें सारी याद आएगी। और अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो आपको सारी चीज ग्रेटिट्यूड की नजर आएंगी। ठीक बात है, ठीक बात है। ये मन से आप ग्रेटिट्यूड में रहिए तो आपको किसी तरह की, मैं समझता हूँ, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुशबू ने बड़ा कॉर्पोरेट वो लेके आती है, ठीक है, वो उस कॉर्पोरेट में है और वो बड़ी एक्साइटेड भी रहती है और बड़ी एनर्जेटिक है, तो उसको आई अप्रिशिएट। लेकिन वो जितना समझ रही है वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मन को अगर आप जो है शांत करके, और मन को अगर आप देखिए, कुछ भी कब्जे में नहीं कर सकते, खाली मन कर सकते हैं आप। सही बात है, सही बात है। तो आपकी व्याख्या बड़ी सुंदर रहती है, बड़ी अच्छी रहती है। और हमेशा ये लगता है कि भाई मिस ना करें। जैसे आज थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन फिर भी इसी तरह हमने पकड़ लिया आपको, फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। चलिए, ठाकुर की कृपा है, ठाकुर की कृपा है। बहुत सुंदर बात है। और ये जो बात आपने रखी है, और नम्रता के लिए, खुशबू के लिए, कि अगर हम आपको अपने वास्तव में अपने सरकमस्टांसेस से, अपने इश्यूज से इसको चीज़ों को रिलेट कर लें कथा को, तो कथा बहुत बहुत सार्थक हो जाती है। कथा का मतलब ही वही है कि जब हम केवल उसको सुपरफिशियल ना मान करके ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक अंग है, जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जीवन के लिए कथा है, तो कथा की सार्थकता तभी बनती है। केवल 1 घंटे बैठ के उठ के चले गए, वो कथा उस रूप में उतनी प्रभावी नहीं होती है। तो कथा के तो है, जो कुछ आज जो भी आज आपके साथ चल रहा है, वहीं से उसको जोड़ के रखना है उसको, आपको, तभी कथा प्रासंगिक है, तभी कथा सार्थक है। तो आपने जो बात उठाई, बहुत सही उठाई बात अपने। और खुशबू के लिए एक और मैसेज है कि खुशबू, हम जो है बहुत लो मीडियोकर में थे, लेकिन हमेशा एक ही टारगेट था भाई कि हम अपने में बेस्ट करना चाहते हैं और बेस्ट कर रहे हैं। और हमेशा अपने को ही देखा, दूसरे को देखा ही नहीं कभी। जैसे प्रमोशन के लिए जाते थे तो हमेशा देखते थे भाई कि मुझे तो 1 सीट चाहिए, तो ठीक है 1 सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो अच्छा है। ठीक बात है। आपको चिड़िया की आंख जैसा दृष्टि और टारगेट आपको चाहिए ही चाहिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दुनिया है, दुनिया कुछ भी करती रहेगी, उससे आप लोगों को लेना देना नहीं है। हम परेशान इसको लेके रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं, वो क्या कर पा रहे हैं, वो पा जाएगा कि नहीं पा जाएगा, कहीं हम छूट तो नहीं जाएंगे, हम इसमें परेशान रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही है सर। आप तो सर गुरुजी हैं मेरे। नहीं, आप तो देखिए, आप जो है ना, वो आप ये गुरु का क्या पीछा नहीं छोड़ सकते। आप जो है वो आप है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। और हम जो है वो हम है। चलिए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वही मुझे लग रहा है। चलिए, बिल्कुल भैया जी, आप अपना दायित्व आज का पूरा कीजिए। ये तो जी हाँ जी। प्रणाम और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे नया चढ़ाया, जो नया नहीं देखी अभी। चलिए, सभी के लिए दीपावली पर्व के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत मंगल।